ये है जनाब मेरे रूम का व्यू जब सब सो के उठे थे और ऐसे ही हमने बिस्तर वगैरह छोड़े, रूटीन डे के कामों को शुरू किया। आज हम ये रूम साफ करेंगे और ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले देखें कि माशाल्लाह से 2 चारपाइयाँ पड़ी हैं, एक बेड पड़ा हुआ है, साथ ही एक ड्रेसिंग है और कंबल वगैरह भी वैसे ही पड़े हैं। ये आपको चारपाई के नीचे भी मैट वगैरह नज़र आ रहे होंगे। इनमें से कुछ मैंने उठा के वॉश कर लिए थे और ये साफ़ ही था ये मैट, इसलिए मैंने इसको वॉश नहीं किया। तो आज मैं अपने रूम की सेटिंग चेंज कर रही हूँ और ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है मैंने पहले भी एक व्लॉग रूम टूर का दिया था। अगर आपने प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ सबसे पहले उसे देखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस रूम की पहले क्या सेटिंग थी और अब मैं इसको चेंज करके क्या बनाने लगी हूँ। ये बेड हमने कुछ दिन पहले ही चेंज कर लिया था और अब मैं इस रूम को प्रॉपर तरीके से सेट करने लगी हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बच्चों को साथ मिला के मैंने अपने बेड से सारी चीज़ें वगैरह उठाई हैं और वो कुशन वगैरह बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि मशीन लगाई थी ना, कपड़े धोए थे, तो फिर ये इनके कवर वगैरह उतरे हुए हैं। तो अभी इंशाल्लाह जब हम रूम को सेट करेंगे तो साथ ही इनके कवर वगैरह भी चढ़ा देंगे। बच्चे अपने शौक़ से ना बहुत खुशी से मेरे साथ काम करवा रहे हैं और उन्हें इस बात का बहुत शौक़ है कि हमारा रूम सजेगा, रेनोवेट होगा। तो यहाँ पर मैंने हरीम से कहा था कि आप अपना डॉक्टर सेट उठाएं। ये कल रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो ये लोग मुझे इस डॉक्टर सेट के साथ ट्रीटमेंट दे रहे थे। बच्चे हैं ना, तो बच्चों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आया मुझे। असल में ये लोग बिल्कुल रियल डॉक्टर की तरह मेरे दांत चेक कर रहे थे, पाँव चेक कर रहे थे, आइज़ चेक कर रहे थे और फिर बाद में इन्होंने मेरे पाँव पे मसाज भी किया। पहले जब मैं जॉब करती थी ना तो मैं अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करूँ और वो भी बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हुआ मम्मा आपने स्कूल छोड़ दिया। हमारे स्कूल से आने से पहले हमारे लिए लंच रेडी होता है, हमारी हर चीज़ मेंटेन होती है। नहीं तो अदरवाइज़ मेरे साथ ही ये स्कूल से वापस आते थे और फिर हम भागम भाग लंच करते थे, भागम भाग फिर मैंने घर के काम निपटाने होते थे, तो बच्चों को टाइम नहीं मैं दे पाती थी। मेरा स्कूल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहती थी। चीज़ें वगैरह हमने सारी उठा ली थी और अब हम कर रहे थे फ्लोर को साफ़। सबसे पहले मैंने टेरेस वाला एरिया क्लियर किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी। असल में खिड़की के साथ ही बेड आ जाता है ना, तो फिर मसला हो जाता है बाहर से सफाई करने में। कुछ मैंने 2-3 दिन से फ्लोर वैसे भी वॉश नहीं किया था, तो आज फिर पहले मैंने बालकनी साफ़ की, उसके बाद फिर हम अपने रूम के अंदर आए हैं। यहाँ से हमने बेड और ड्रेसिंग को साइड पे हटाया है और हटाने के बाद जब ये सारा एरिया क्लियर हो गया तो फिर मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया था। साथ ही मैंने स्लाइडिंग विंडो के नीचे से भी साफ़ कर लिया था और यहाँ पर मैं अब फिर फ़र्श धो के वाइपर लगा रही थी और आरिफ बार बार खुश हो रहा था और शरारतें कर रहा था, कभी फ्लोर पे इधर से उधर जा रहा था, बहुत हैप्पी मूड में थे। अच्छा, बच्चों ने मेरे साथ सामान बहुत इधर उधर करवाया। बेड बहुत हैवी था और मेरे अकेली से हो नहीं पा रहा था। माशाल्लाह फिर दोनों भाइयों ने मिलके मेरे साथ बहुत हेल्प की है। यहाँ पर मेरी सिस्टर भी आ गई थी, उन्हें भी मैंने कहा कि आएँ मेरे साथ थोड़ी हेल्प करें रूम में सामान वगैरह शिफ्ट करने में, तो फिर इसलिए वो भी मेरे साथ लगी हुई हैं। तो ऐसे ही बस फिर मिलके हमने सारा काम मुकम्मल किया था। ये लीजिए जनाब, फ्लोर तो हो गया था हमारा साफ़। अब हम लाए हैं एक कारपेट और इस कारपेट को हम पूरे रूम में डालेंगे। सबसे पहले हमने इसको बिछाया था फ्लोर पे और फिर ऊपर मैंने रखा ड्रेसिंग टेबल। बड़ी मुश्किल से उठा उठा के हम रख रहे थे ताकि नीचे उसके ऊपर सिलवटें भी ना पड़ जाएं। तो यहाँ पर फिर हमने कारपेट बिछाया, कारपेट के ऊपर ही फिर अच्छी तरह से बिछा के उसके ऊपर फिर हमने बेड रख दिया और बेड रखने के बाद फिर आरिफ बाहर से कुशन के कवर चढ़ा के लाया था, फिर इसने सारे कुशन सेट किए और बेडशीट डाल दी। तो जनाब ये है हमारे रूम का प्यारा सा व्यू। स्लाइडिंग विंडो के साथ मैंने बड़े बड़े से कर्टन्स लगाए हुए थे, उनको भी वॉश करके हैंग किया और फिर साथ ही हमने विंडो के आगे बेड रख दिया था
जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और फिर बेड के साथ ही मैंने ज़मीन पे कारपेट के ऊपर ही बच्चों का एक मैट बिछा दिया है। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसके ऊपर 1 to 10 काउंटिंग लिखी है ना, तो फिर उस पर स्टेप्स में बहुत खेलते हैं माशाल्लाह से। तो जनाब ये है हमारी प्यारी सी जन्नत का टूर। यहाँ पर सेफ़ रखी थी दीवार के साथ, ये हमने वहीं पे रहने दी। फिर उसके बाद पूरे फ्लोर पे हमने एक बड़ा सा ग्रीन कलर का, ग्रीन और वाइट लाइनिंग में है ये, कारपेट बिछाया। और इसी कारपेट के ऊपर फिर हमने बेड और ड्रेसिंग टेबल रख दिए और साइड पे हमने मैट्स लगा दिए। अब यहाँ पर बेड के साथ ही हमने ज़मीन पे सिटिंग एरिया बना लिया है और यहाँ पर बच्चे आराम से सर्दी के दिनों में भी बैठ सकते हैं, स्टडी वगैरह कर सकते हैं। और खाना भी माशाल्लाह से बच्चे यहीं पे दस्तरखान बिछा लेते हैं और यहीं पे खाते हैं। कुछ इन दिनों बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि कुछ सीनरीज़ लाके और कुछ डेकोरेशन पीसेस लाके तो वो भी मैं अपने रूम में रखूँगी इंशाल्लाह। और जब मार्केट गई ना तो फिर इंशाल्लाह लाजमी लेके आऊँगी। ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल और इसके साथ ही दीवार पे LED है और LED के बिल्कुल सामने ही हमने बेड सेट किया है। माय डियर व्यूअर्स, अब आपके सामने हमने इतनी मेहनत से सारा रूम सेट किया है और आपके साथ ये व्लॉग शेयर किया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जितनी हमने मेहनत की है इस पर सब्सक्राइब तो बनता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एक ही रिक्वेस्ट आपसे होती है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।